एससीओ समिट में पीएम मोदी का खिताब देखने को मिला। पीएम ने 7 बार दहशतगर्दी का जिक्र किया। दहशतगर्दी से निपटना होगा, ये उनका कहना था। शहबाज शरीफ के सामने पीएम ने दहशतगर्दी को आईना दिखाया है। सीमा पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। तो एससीओ समिट में पीएम मोदी में कई अहम बातें यहां पर रखी हैं। दहशतगर्दी को खत्म करने पर जोर दिया उन्होंने और कहा कि दहशतगर्दी को हमें पूरी तरीके से इसका खात्मा करना है और इससे किसी भी हाल में हमें निपटना होगा। शहबाज शरीफ के सामने पीएम ने दहशतगर्दी को आईना दिखाया है। सीमा पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कई अहम बातें उन्होंने यहां पर रखी हैं। एससीओ समिट में खिताब कर रहे थे पीएम मोदी और बहुत अहम उनके इन बयान को माना जा रहा है और पाकिस्तान को आईना उन्होंने दिखाया। यहाँ पर शहबाज शरीफ के सामने उन्होंने ये बात की और दहशतगर्दी को सिरे से खत्म करने का बयान उन्होंने यहाँ पर दिया। एससीओ समिट में खिताब करते हुए तमाम अहम बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। पीएम ने 7 बार दहशतगर्दी का जिक्र किया। दहशतगर्दी से हमें निपटना होगा, हम साथ में मिलकर ही इसका खात्मा कर सकते हैं और तमाम ममालिक को एकजुट होना होगा अगर दहशतगर्दी को हमें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना है। तो इस तरीके की तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और जिस तरह से उन्होंने ये जो बयान दिया है शहबाज शरीफ के सामने दिया है, तो कहा जा सकता है कि यहाँ पाकिस्तान को आईना उन्होंने दिखाया है, क्योंकि सीमा पार से जो दहशतगर्दी है वो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। और यहाँ पीएम मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि हम दहशतगर्दी को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेने वाले हैं। एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगी।